नमस्कार दोस्तों, सीएसवी ज्ञान बुक में एक बार फिर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूं कि अगर आप अपने आधार कार्ड में कुछ करेक्शन करना चाहते हैं, जैसे डेट ऑफ बर्थ हुआ, नाम, जेंडर, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, ठीक है, कुछ भी आप करेक्शन करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से अब घर बैठे ही अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं, उसी का सोल्यूशन मैं आज आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो से बने रहेंगे और इसे शुरू से लेकर अंत तक देखते रहेंगे। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि जब भी हम करेक्शन करना चाहते हैं, फॉर्म पूरा हम फिलअप कर ले रहे हैं, लेकिन जब मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है जहां से हमें फीस कटानी होती है, तो वहां पर कुछ टेक्निकल इश्यू आ रहे हैं। जैसे जो मैसेज आ रहा है, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड राइट नाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। बार बार ये आ रहा है, ठीक है। तो अगर ऐसी समस्या आपको भी आ रही है तो आज मैं इसी का सलूशन आप लोगों को बताने वाला हूं, किस तरह से आप जो है आधार कार्ड में करेक्शन करेंगे। तो चलिए जान लेते हैं। तो दोस्तों, शुरू करने से पहले अगर आप लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ नीचे बने रेड कलर वाले बटन को प्रेस करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बने बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए जान लेते हैं किस तरह से आप अपने आधार कार्ड में करेक्शन करेंगे। जो भी टेक्निकल इश्यू यहाँ शो हो रहे हैं उसका सॉल्यूशन आज आप मात्र 1 मिनट के अंदर सॉल्व कर लेंगे। तो चलिए हम किसी के आधार कार्ड में करेक्शन करके आप लोगों को दिखाने वाले हैं, ठीक है। आप लोग इस वीडियो से बने रहेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको UIDAI के पोर्टल पर आ जाना है। वैसे मैं इसका लिंक अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। तो जब आप इस पोर्टल पर आ जाएंगे तो सबसे पहले आपको यहाँ देखिए दिया गया है प्रोसीड टू अपडेट आधार, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ देखिए दिया गया है आप अपना आधार नंबर डालेंगे, ठीक है। जिस भी आधार कार्ड में आप करेक्शन करना चाहते हैं उसका नंबर आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। और आधार नंबर इंटर करने के बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पर कैप्चा जो दिखाई दे रहा है, ठीक है, इस कैप्चा को भी आप यहाँ पर इंटर कर देंगे। चलिए हम इसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं। कैप्चा इंटर करने के बाद यहाँ नीचे लिखा गया है सेंड OTP, ठीक, इस पर आपको क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर रजिस्टर है तभी आप इसमें करेक्शन कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम देख लेते हैं हमारे मोबाइल पर OTP आई या नहीं आई, ठीक है। तो हमारे मोबाइल पर OTP आ भी गया है, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पर इंटर कर देते हैं, ठीक है। चलिए हम इसमें OTP को इंटर कर देते हैं। चलिए हमने इसमें OTP भी इंटर कर दिया, ठीक। और अब हम यहाँ पर लॉगिन पर क्लिक करेंगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद ऊपर देखिए ऑप्शन जो दिया गया है डेमोग्राफी अपडेट का, इस पर हम क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम इस पर क्लिक कर देते हैं क्योंकि हमें डेमोग्राफी अपडेट करना है, ठीक है। तो हमें इस आधार कार्ड में मात्र डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है, ठीक है। तो हम केवल डेट ऑफ बर्थ को ही सिलेक्ट करेंगे। इसको सिलेक्ट करने के बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम प्रोसीड बटन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर चेक बॉक्स पर टिक करके इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो चलिए ओके करने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पर देखिए हमें केवल डेट ऑफ बर्थ ही चेंज करना है इस आधार कार्ड में, इसलिए अब हम उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर कर देते हैं जिसको हमें चेंज करना है। तो चलिए हम उस डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पर इंटर कर देते हैं और इसके बाद अपलोड डॉक्यूमेंट, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पर हमने डेट ऑफ बर्थ को इंटर कर दिया और इसके बाद अब आप थोड़ा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ नीचे देख रहे हैं लिखा गया है अपलोड डॉक्यूमेंट। इसमें हम हाई स्कूल की मार्कशीट को अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर आप के आधार कार्ड में केवल डेट ऑफ बर्थ चेंज करना है तो आप केवल मार्कशीट ही लगा सकते हैं, जन्म प्रमाण पत्र, उसमें बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं। तो चलिए यहाँ से हम मार्कशीट को अपलोड कर देते हैं। इसके बाद प्रीव्यू पर क्लिक करेंगे। तो चलिए हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं और इसका प्रीव्यू देख लेते हैं। अगर उसमें कोई भी
त्रुटि हुई होगी तो हम उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए हम प्रीव्यू पर क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं हमने जो भी करेक्शन किया है डेट ऑफ बर्थ में यहाँ पर शो कर रहा है, आप मिला लेंगे। ठीक है, अगर कहीं गलती से अगर डेट ऑफ बर्थ में कोई दूसरा आप यहाँ पर इंटर कर दिए होंगे तो उससे आप एडिट भी कर सकते हैं। तो चलिए सही है, हमने जो डाला था वही है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, कैप्चा यहाँ पर इंटर करेंगे और फिर आप सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। ठीक है, आपके मोबाइल पर एक बार फिर OTP भेजा जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम कैप्चा इंटर कर दिए और इसके बाद सेंड OTP पर क्लिक किए तो हमारे मोबाइल पर OTP आ गया होगा। चलिए हम अपनी मोबाइल को देख लेते हैं OTP आया या नहीं। तो दोस्तों हमारे मोबाइल पर OTP भी आ गया है। अब हम इसको इस कॉलम में इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम OTP यहाँ पर इंटर कर देते हैं। हाँ, तो दोस्तों इस तरह से हमने OTP भी यहाँ पर इंटर कर दिया। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। दोस्तों सबसे बड़ी समस्या यही है। तो दोस्तों इसका जो सॉल्यूशन है मैं बता दूं, आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एरर आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर एरर क्या आ रहा है आप देख रहे हैं, योर रिक्वेस्ट कैन नॉट बी प्रोसेस्ड राइट नाउ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यू, प्लीज ट्राई अगेन लेटर। तो दोस्तों अगर ऐसा एरर आ रहा है तो आपको ब्राउज़र जो है चेंज करना होगा। ठीक है, तो दोस्तों ये करेक्शन मैं मोजिला फायरफॉक्स में कर रहा हूँ। इसमें देखिए ये जो एरर आ रहा है, अगर ऐसा एरर आपको मोजिला फायरफॉक्स में आ रहा है तो आपको गूगल क्रोम में ये काम करना होगा, क्योंकि मोजिला फायरफॉक्स में ये सपोर्ट नहीं कर रहा है। अगर आप मोजिला फायरफॉक्स में करेंगे तो बार बार आपको यही एरर आएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं गूगल क्रोम को ओपन करके आप लोगों को दिखा रहा हूँ कि आप देखेंगे गूगल क्रोम में एक ही बार में फॉर्म हमारा सक्सेसफुल सबमिट हो जाएगा। तो चलिए हम गूगल क्रोम को ओपन कर लेते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि मैंने मोजिला फायरफॉक्स में कम से कम 5-6 बार अप्लाई किया, लेकिन बार बार यही टेक्निकल इश्यू आ रहे थे। ठीक है, तो मैंने गूगल क्रोम को ओपन किया और उसमें जब ये काम किया, ठीक है, तो एक ही बार में वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया। ठीक है, तो चलिए मैं गूगल क्रोम को ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि मैं गूगल क्रोम को ओपन कर लिया हूँ। ठीक है, और मैं वहीं से वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगा जहाँ से टेक्निकल इश्यू आ रहे थे। ठीक है, मैं पेमेंट करते समय जो है ये टेक्निकल इश्यू मोजिला फायरफॉक्स में आ रहे थे, तो मैं यहीं से आप लोगों को करके दिखा रहा हूँ। अगर आप गूगल क्रोम में करेंगे तो ये समस्या आपको नहीं आएगी। चलिए मैं मेक पेमेंट पर क्लिक कर देता हूँ और इसके बाद आप देखेंगे कि पेमेंट के लिए ये प्रोसेसिंग कर रहा है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं। तो दोस्तों जैसा कि आप लोग देख रहे थे, अभी हमने मोजिला फायरफॉक्स में किया तो यहाँ पर टेक्निकल इश्यू आ गए थे, लेकिन यहाँ पर देखिए अब यहाँ ऑप्शन आ गए हैं कि आप फीस जो 50 रुपये की कटाएंगे वो नेट बैंकिंग या डेबिट कार्ड से। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर नेट बैंकिंग को सिलेक्ट कर लेता हूँ और इसके बाद यहाँ पर बैंक में सिलेक्ट कर लेता हूँ जिससे हमें पेमेंट करना है। चलिए मैं ICICI बैंक को यहाँ से सेलेक्ट कर लेता हूं और इसके बाद प्रोसीड बटन पर क्लिक कर देता हूं। ठीक है, और इसके बाद आप देखेंगे अगला पेज खुलकर आ जाएगा जहां पर हमें यूजर आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करना होगा अपने अकाउंट में। ठीक है, हाँ, तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पर ऑप्शन आ गए हैं। आपका जो इंटरनेट बैंकिंग है क्या है, हमारा है कारपोरेट इंटरनेट बैंकिंग, इसलिए हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं क्योंकि हमारा करंट अकाउंट है। ठीक है, और इसके बाद देखिए लॉगिन वाले पेज पे हमें लेकर जा रहा है। ठीक है, वहाँ पर जाने के बाद अपना यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर हम उसे लॉगिन करेंगे और जो 50 रुपये का शुल्क इसमें लग रहा है उसे हम पेमेंट करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेट हमारा थोड़ा स्लो चल रहा है, तो चलिए लॉगिन वाले पेज पर हम आ गए हैं। यहाँ पर हम यूजर आईडी इंटर कर देते हैं और इसके बाद पासवर्ड। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पर यूजर आईडी अपनी इंटर कर देते हैं और यूजर आईडी इंटर करने के बाद अब हम यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर देते हैं। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पासवर्ड भी डाल देते हैं।
तो चलिए हमने पासवर्ड भी यहाँ पर इंटर कर दिया है। ठीक है, अब हम यहाँ से प्रोसीड पर क्लिक करेंगे और इसके बाद आप लोगों के सामने अगला पेज आएगा। ठीक है, पेमेंट करने के लिए। हाँ तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर प्रोसीड बटन पर फिर हम क्लिक कर देंगे। ठीक है, हमें पेमेंट करना है 50 रुपये का। तो चलिए हम यहाँ से फिर प्रोसीड बटन पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड बटन पर क्लिक करने के बाद अगला पेज आप लोगों के सामने खुलकर आ जाएगा और इसके बाद आपके मोबाइल पर, ठीक है, बैंक में जो भी मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है उस पर एक OTP आएगा। OTP आने के बाद आप उसको यहाँ इंटर करेंगे। चलिए, और कंफर्म पेमेंट पर हम यहाँ क्लिक कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पेमेंट सक्सेसफुल। ठीक है, मैसेज आ गया, यानी हमारा पेमेंट सक्सेसफुल हो गया, यानी हमारा जो फॉर्म था वो सक्सेसफुल सबमिट हो गया है। यहाँ पर आपको रिसीविंग भी मिल रही है, आप देख रहे हैं इस, और इसको आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो नीचे देखिए डाउनलोड का जो ऑप्शन है, ठीक है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है डाउनलोड हो जाएगा। तो चलिए हम इसे डाउनलोड भी कर लेते हैं और आप लोगों को दिखा देते हैं। तो चलिए हम डाउनलोड पर क्लिक कर देते हैं, इसको डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो स्लिप डाउनलोड हो रही है। ठीक है, चलिए हम इसे अब ओपन करके आप लोगों को दिखा दे रहे हैं। तो आप लोग देख रहे हैं कि जो स्लिप है वो ओपन हो रही है। ठीक है, थोड़ा सा हम इंतज़ार कर लेते हैं और आप लोग यहाँ देख पाएंगे। तो दोस्तों आप लोग देख रहे हैं कि हमारी जो स्लिप है वो डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो है अपने आधार कार्ड में करेक्शन कर सकते हैं। अगर मोजिला फायरफॉक्स में आपको ये इश्यू आ रहे हैं, ठीक है, तो आप गूगल क्रोम में इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, वैसे मोजिला फायरफॉक्स में ये नहीं हो पाएगा। अगर आप उसमें बार बार करेंगे तो आपको वही टेक्निकल इश्यू आएंगे। तो दोस्तों इस तरह से आपकी समझ में आ गया होगा कि आधार करेक्शन के लिए कैसे आवेदन करना है। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल वाले आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि जब भी कोई नई वीडियो इस चैनल पर अपलोड करूं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।